स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ओमाइक्रॉन के केस देश में 700 के पार पहुंच गए और बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस 496 सामने आए। दिल्ली में कुल कोरोना मरीज 1612 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोविड के 2172 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर 24 घंटे में 42 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कुल सक्रिय केस 285 हो गए हैं। और बिहार की बात करें तो 24 घंटे में 47 नए मामले आए हैं, जिसके बाद वहां पर अब 155 कोरोना मरीज हो गए हैं। और ये पूरे देश भर के हालात हैं। अलग अलग देश के हिस्सों में ओमाइक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार और प्रशासन सख्ती करने के विचार में है। हालांकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर से बचना है। और वैक्सीनेशन पर बहुत से लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं कि कैसे बूस्टर डोज लगाई जाए। तो बूस्टर डोज को लेकर भी अब कहा जा रहा है कि आप बूस्टर डोज लगवाइए ताकि आप ओमाइक्रॉन के खतरे को टाल सके। अब चलिए आपको मैप के जरिए हम बताते हैं कि कहां पर किस तरह के क्या हालात हैं, और ये आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये केस बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, दिल्ली में 165 नए मरीज ओमाइक्रॉन के सामने आए हैं। कुल केस कितने हैं ओमाइक्रॉन के, ये हम आपको बता रहे हैं। कुल 701 केस पाए गए हैं पूरे देश भर में। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में 3 केस आ गए हैं, चंडीगढ़ में 3 आ गए हैं, राजस्थान में भी आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, राजस्थान में 46 केस आ गए हैं। तो गुजरात में आप समझिए 73 नए मामले सामने आए। और सबसे ज्यादा अगर कहीं ओमाइक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं तो वो है महाराष्ट्र। ये देखिए आप, महाराष्ट्र में 167 मामले अभी तक ओमाइक्रॉन के पाए गए हैं। कर्नाटक में ये आंकड़ा 38 हो गया है, केरल में ये 64 हो गया है, मध्य प्रदेश में ये 9 है, तमिलनाडु में ये 34 पहुंच गया है। और हालांकि आप देखेंगे तो तेलंगाना में भी ये मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आपको सावधान होने की जरूरत है। देखिए, आंध्र प्रदेश में ये मामला 6 है, लेकिन दिल्ली को लेकर आपको याद होगा कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और यह भी बताया कि क्या सावधानियां यहां पर बरतनी होगी। और टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको बता रहा है कि ये देखिए, पूरे भारत में जो आप कुल केस देख रहे हैं 701 ओमाइक्रॉन के, कहां पर कितने केस हैं ये हम आपको इस मैप के जरिए यहां पर बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 167, कर्नाटक में 38, केरल में 34, मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे दिए। यानी अब ऐसा कोई राज्य बचा नहीं है जहां पर ओमाइक्रॉन ने दस्तक नहीं दी है। राजस्थान में यह आंकड़ा 46 है, चंडीगढ़ में 3 है, हरियाणा में भी यह मामला आ गया। और तो और छोड़िए, आप देखिए लद्दाख में भी 1 केस आ चुका है। यानी आप समझिए सुदूर इलाकों में भी ओमाइक्रॉन ने दस्तक दे दिया। और इसीलिए सरकार कह रही है कि भाई आप लोग मास्क लगा के रखिए, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो दोनों डोज वैक्सीन आप इस वक्त लगवा लीजिए। चलिए, अब हम आपको यहां पर यह तो बता दिया कि कितने ओमाइक्रॉन के कितने केस किस राज्य में हैं। अब आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ओमाइक्रॉन पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है, यह WHO की तरफ से कहा जा रहा है। और वैक्सीन न लेने वालों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि दोनों डोज वैक्सीन की अहमियत क्या है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने साफ कह दिया है कि वैक्सीन ना लेने वालों को ज्यादा खतरा है। और इसीलिए सरकार कह रही है, इसीलिए प्रशासन बार बार कह रहा है, लोगों तक पहुंच रहे हैं भारी दबाव के बीच कि आप दोनों डोज वैक्सीन की लगवा लें। क्योंकि अगर आप दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगवाएंगे तो हो सकता है कि आज ओमाइक्रॉन है, इससे पहले डेल्टा था, आने वाले वक्त में कोई और वेरिएंट आ जाए तो आपको इससे लड़ना कैसे है। वो लड़ आप तभी पाएंगे जब आप दोनों वैक्सीन लगवा लेंगे। और अब तो बूस्टर डोज की भी बात चल रही है। तो ऐसे में WHO ने यह कह दिया है कि वैक्सीन ना लेने वालों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ सकता है। तो यह एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अभी भी माहौल को हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि वैक्सीन से कुछ फर्क नहीं पड़ना। वैक्सीन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है, और यह हम पहले देख भी चुके हैं।
तो और विस्तार से इस पर बात करेंगे कि कहां पर क्या हालात है, क्या एहतियातन कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। मोहित ओम दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साकेत सिंह पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गोविंद गुर्जर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों से मैं बात करूंगा, वहां के हालातों का जायजा लूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अमित सिंह न्यूज रूम से, तो उनका रुख कर लेते हैं। अमित, हमने देखा है कि क्या हालात इस वक्त हो गए हैं, 701 केस ओमाइक्रॉन के मिल चुके हैं देश भर में और WHO ने भी अब चेतावनी जारी कर दी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है। हिमांशु, यही सबसे अहम बात थी कि आप कितनी लापरवाही बरतते हैं, प्रशासन को, सरकार को कोसते हैं, लेकिन हमेशा ये कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, वैक्सीन की डोज लीजिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों ने उस बात को नहीं सुना, अनसुना किया, अब क्या कुछ है हमारे और आपके सामने है। अब समझिए कि वैक्सीन कितनी कारगर है, कितनी जरूरी है, किस तरह से लेनी है, किन एज ग्रुप के लिए ये लेनी जरूरी है और इसकी टाइमलाइन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों के वैक्सीनेशन से जुड़े 5 जो बड़े सवाल अक्सर हमारे और आपके दिमाग में आते हैं, उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल, किन बुजुर्गों को वैक्सीन लगेगी? जवाब क्या है? 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो एहतियाती डोज है, जो जिसे हम बूस्टर डोज भी कह रहे हैं, वो लगनी है। दूसरा सवाल, क्या डॉक्टर्स की सलाह जरूरी है? वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर से बातचीत जरूरी है या नहीं? तो इसका जवाब है डॉक्टरी सलाह पर ही प्रिकॉशन डोज लेनी है। यानी आपकी जो बॉडी की फिजिकल कंडीशन है, आपने कितनी डोज ली है, आप किस तरह की बीमारी से प्रभावित हैं और आपकी इम्यूनिटी किस लेवल की है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको एहतियाती डोज लेनी है कि नहीं। तीसरा सवाल जो सबके जहन में आता है, बुजुर्गों को कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? पहले से रजिस्टर्ड नंबर पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। यानी अगर आपने पहले वैक्सीन ली है तो जिस नंबर से आपने खुद को कोविन ऐप पे रजिस्टर किया था, उसी नंबर पर अभी भी कम्युनिकेशन होगा, उसी पर आप री रजिस्टर करेंगे एहतियाती डोज के लिए। अगला जो बड़ा सवाल है जो दिमाग में आता है कि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। यानी बहुत सारे इलाकों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, फिजिकल पेपर्स भी लिए जा रहे हैं, तो आधार कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा क्योंकि उसी आधार के नंबर पर ही आपकी जो वैक्सीनेशन की डोज है वो रजिस्टर हुई है। तो आगे भी उसी पर काम होना है, यानी जो पुराना तरीका था वही अभी भी लागू होगा, लेकिन डॉक्टरी सलाह, इम्यूनिटी सिस्टम, अपना एज ग्रुप और आप किस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको बूस्टर डोज या एहतियाती डोज के लिए जाना चाहिए। हिमांशु, बिल्कुल आपने यहां पर सही कहा है कि ये लोगों को समझना होगा कि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और ऐसे में आपको सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप भी हमारे साथ बने रहें, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA की एक बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल रहेंगे और यह भी आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जून के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, यानी लगभग करीब 6 महीने बाद। यहां मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 496 नए मामले दर्ज किए गए। कई महीनों बाद दिल्ली में मामले अब ज्यादा आ रहे हैं, संक्रमण दर में भी इजाफा हो रहा है। मोहित ओम हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे उनका। मोहित, सावधानी बरतनी होगी, लोगों को यह समझना होगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का मिजाज क्या है ये बताएं। बिल्कुल हिमांशु, देखिए जिसकी तरह दिल्ली की जनता का मिजाज है वो अपने आप में सामने आ रहा है कि बड़े बाजारों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन साफ दिल्ली के बाजारों में देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ग्रैब का फर्स्ट स्टेज जो है येलो अलर्ट उसको लागू किया है और उसके तहत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिस तरीके से जिम, स्पा, सिनेमा हॉल्स पूरी तरह का पाबंदी लगा दी गई है, तो बड़े बाजारों में जो मार्केट है वो ऑड इवन के तौर पर खुलेगी। अब दिल्ली की सड़कों पर ज़्यादा सख्ती देखने को मिलेगी, ज़्यादा पुलिस बल तैनात होगा, ज़्यादा सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली जो है वो शायद सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के लोग जो है वो लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली को अब सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू दिल्ली में पहले लग चुका है और इसी के मद्देनजर आज DDMA की भी हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें खुद अनिल बैजल पहुंचेंगे और वो अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां पे मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में किस तरीके से अब आगे के कदम बढ़ाए जाएंगे उसके लेके, हालांकि कल केजरीवाल ने बोला है कि हम पहले से 10 गुना ज्यादा तैयार हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को समझना होगा कि
अब उनको कितनी एहतियात बरतनी है, क्योंकि पिछले 6 महीने का अगर आंकड़े देखें तो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े कल आए हैं 24 घंटे में 496। जो कल शाम को जो डाटा है उसमें देख के हैरान होने वाला मामला है कि 496 कोरोना के मरीज जो हैं वो दिल्ली में आए हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार 100 से ऊपर आंकड़ा पहुंच रहा था, लेकिन कल जो आंकड़ा आया वो अपने में बेहद हैरान करने वाला है। तो अब कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को सचेत हो जाना है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के भी 165 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर देखने को मिले हैं। तो दिल्ली वासियों को सोचना है कि अब उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि लगातार सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन उसको पालन जो करना है वो दिल्ली वासियों को करना है। जी राधिका हमारी सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। राधिका, मोहित तुम बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार कह रही है कि हम 10 गुना ज्यादा तैयारी कर चुके हैं, पहले से ही कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन क्या महाराष्ट्र तैयार है? क्योंकि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है ओमिक्रॉन के। महाराष्ट्र में भी सरकार का ये कहना है कि वो तैयार है। अभी तक तो 167 ओमिक्रॉन इफेक्टेड पेशेंट्स है अभी महाराष्ट्र में, और कल के नंबर्स अगर देखे जाए तो कोविड केसेस जो है 2172 डिटेक्ट हुए हैं राज्य में, जिसमें से 22 की मौत हुई है। नंबर तेजी से मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ रही है, और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स बहुत सारे लेके आए हैं महाराष्ट्र सरकार ने। धारा 144 लगाई है पिछले हफ्ते से, और प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए बीएमसी और राज्य सरकार की अपील है जो है कैपेसिटी रेस्ट्रिक्शन का पालन। रेस्टोरेंट्स, होटल्स में सिर्फ 50% कैपेसिटी, और आउटडोर इवेंट्स में 250 से ज्यादा लोग न पार्टिसिपेट करना, और बंद जगह में 100 से ज्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इधर जो देखे जा रहे हैं वो है कि लोग रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे वायलेशंस है। हम अभी भी देख रहे हैं वायलेशंस। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस तो बैन किया गया है मुंबई में, बट अभी देखा जाएगा कि अगर रेस्ट्रिक्शंस और भी स्ट्रेंथन करेंगे या नहीं। जिस तरह से लोग रूल्स वायलेट कर रहे हैं वो देख के क्या और गाइडलाइंस फिट करेंगे। दिल्ली की तरह राधिका, क्या मुंबई में सख्ती होगी आम लोगों पर? राधिका, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की तरफ से कई फैसले तो लिए गए हैं, लेकिन क्या जनता उसका पालन कर रही है? और क्या दिल्ली की तरह वहां सख्ती बरती जाएगी? हाँ, बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं लोग। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप बीचेस में जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस, मॉल्स या शॉप्स में जाएंगे, तो ये फेस्टिव सीजन के जो क्राउड है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले ही दिन में हमने बीच में से एक रिपोर्ट किया था, बहुत सारे लोग बिना मास्क के, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के बिना लोग सड़कों पे उतरे थे, और कोई बीएमसी के मार्शल्स या पुलिस का कुछ ज्यादा मॉनिटरिंग भी नहीं था। तो इसकी वजह से, बिकॉज लोग ज्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे, गाइडलाइंस का जो है, और ये आम लोगों को समझना होगा कि भैया जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो आप ही के लिए जारी की गई हैं, तो उसका पालन जरूर करिए। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, जयपुर से। लेकिन भंवर, राजस्थान जाऊं उससे पहले जरा बिहार का रुख कर लेते हैं। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। साकेत, क्या स्थिति है बिहार की? देखिए, बिहार में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है। खुद मुख्यमंत्री ने भी ये बात कई बार कही है, जब भी हमने उनसे सवाल किया है वो कह रहे हैं कि बिहार में अभी एक भी केस नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तैयारी उसे लेकर राज्य सरकार ने पूरी की है, जो लगातार दावे हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर बिहार में के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। 155 एक्टिव केस अभी बिहार में है, जिसमें सबसे ज़्यादा पटना में है। 80 से ज़्यादा केसेस जो है एक्टिव वो पटना में है, और इसी तरह और जिलों में भी केसेस बढ़े हैं। तो यानी 155 का आंकड़ा पहुंच गया है इस एक सप्ताह के अंदर। तो ऐसे में कोरोना के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए सरकार, चूंकि नया साल आ रहा है, तो ऐसे में जो सेलिब्रेशन होता है नया साल को लेकर, उस पर सरकार की नज़र है। कल सरकार ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया है कि जो भी पार्क है, चिड़ियाघर है, इस तरह के जो संस्थान है जहां पर भीड़ भाड़ जुटती है नए साल के मौके पर, उन जगहों को बंद रखा जाएगा ताकि बड़ी संख्या में लोग वहां तक ना पहुंचे। क्योंकि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए सरकार एहतियातन ये कदम उठा रही है। लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया। ये थोड़ा सा लोगों को सुकून दे रहा है, क्योंकि बिहार में अगर इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो जो यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जब सेकेंड वेव आया था
बिहार में, तो देखा गया था कि किस तरह से बेड के लिए हॉस्पिटल्स में लोग परेशान हो रहे थे, लोग सड़कों पर सोए हुए थे, कई हजारों की संख्या में जाने गई थी। तो ऐसे में लोग डरे हुए हैं और निश्चित तौर पर जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर, जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार की तरफ से, उसे पालन करना सबसे जरूरी है। लेकिन आप पटना में अगर घूमेंगे, राजधानी है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी उस हिसाब से होती है, लेकिन आपको कहीं भी उस तरह की स्थिति नहीं दिखेगी। जो सब्जी मंडी है या फिर जो भी मार्केट्स हैं वहां पर देखिए, सरकार प्रशासन अपना काम करेंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे, लेकिन समझना तो आम जनता को होगा ना, और ये आम जनता को समझना ही होगा, क्योंकि उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा ये मुद्दा है। भंवर पुष्पेंद्र राजस्थान से, गोविंद गुर्जर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जरा अमित सिंह के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी जो न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए, और जो बताएंगे हमें कि केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अमित, देखिए हिमांशु, जैसे जैसे ओमाइक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, सरकार परेशान है। और जिन राज्यों में केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पर सरकार ने एहतियाती कदम उठाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता और बताता हूं। फेस्टिवल सीजन में सावधानी बरतें, यानी भीड़ ना लगाएं, अनावश्यक बाजारों में ना घूमें, कोशिश करें अपने परिवार के साथ ही त्योहार मनाएं। जरूरी पाबंदियां लगाएं, यानी अगर मुमकिन है तो मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, पार्किंग लॉट से बचें, बाजारों से बचें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू, यानी रात को, क्योंकि फेस्टिवल का वक्त है, नए साल का वक्त है, क्रिसमस का वक्त चल रहा है, तो रात को ज्यादातर लोग रात को पार्टी के लिए निकलते हैं, क्लब्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो सरकार ने कहा कि इससे थोड़ा सा एहतियातन दूरी जरूरी है। नए क्लस्टर्स नोटिफाई करें, वो इलाके जहां पर कोविड के मामले बढ़ रहे हैं या जहां पर इन्फेक्शन का मामला बढ़ रहा है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर सरकार ने क्या ध्यान दें और उनको बाइफर्केट करें बाकी इलाकों से। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन बनाएं, यानी जिन इलाकों में मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं हिमांशु, उन्हीं को बफर जोन बना दिया जाए, वहीं पे आइसोलेशन वार्ड बना दें, वहीं पे पोर्टेबल हॉस्पिटल इंस्टॉल कर दें, ताकि इन्फेक्शन उस इलाके से बाहर की तरफ मूव ना करे। संक्रमण दर दुगना होने से रोके, यानी अगर मामले बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यह कर रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद हो जाना चाहिए, इलाके को सील कर दीजिए, आवाजाही को रोक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कम से कम कोशिश करें कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, क्योंकि जो ओमाइक्रॉन है हिमांशु, हम और आप जानते हैं बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी जो इन्फेक्शन रेट है वो कई हजार गुना ज्यादा है पुराने वेरिएंट के मुकाबले। वैक्सीनेशन की पहुंच सुनिश्चित करें, सरकार ने यह बात कही है कि केंद्र सरकार की ओर से सुनिश्चित मात्रा में वैक्सीन राज्यों को दी जा रही है। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुलभ कराएं वैक्सीन। अब तो एहतियाती डोज और यंगस्टर्स के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है, तो यह बहुत जरूरी पॉइंट था। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर डोर टू डोर कैंपेन चलाएं, यानी लोगों को जागरूक करें। अभी भी हिमांशु, देश में तमाम इलाके हैं जहां लोग वैक्सीन लेने से डरते हैं, अभी भी उनके दिमाग में भ्रांतियां हैं। सरकार का जोर यही है, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो, और इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी लोग अभी तक जिनको दोनों डोज नहीं लगी हैं वो दोनों डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का तो इस्तेमाल करना है, लेकिन वैक्सीनेशन जिसे कहा जाता है रामबाण है। यहां पर हमारे साथ भंवर पुष्पेंद्र जुड़े हुए हैं। भंवर, राजस्थान में हम देख रहे हैं कि नया साल भी आने वाला है, तो बहुत से लोग राजस्थान का भी रुख करते हैं। बहुत सुंदर राज्य है, लेकिन वहां भी ओमाइक्रॉन के कई केसेस पाए गए हैं, तो वहां क्या एहतियात बरती जा रही है? देखिए, एहतियात की बात करें तो नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि टूरिज्म की बड़ी इंडस्ट्री राजस्थान में होती है। तो ऐसे में पर्यटक जो है यहाँ पहुंचते हैं और रात को भी टूरिज्म यहाँ पर रहता है, तो कोशिश ये की जाएगी कि रात में कर्फ्यू रहे ताकि लोग बाहर ना निकल सकें। और जहां तक हम ओमिक्रॉन के केसों की बात करें तो वो लगातार यहाँ पर आंकड़ा बढ़ा था। आपने देखा था कि जिस तरह से एक साथ 9 केस आए, उसके बाद में फिर एक बार 18 केस हो गए और फिर बढ़ते बढ़ते ही 23 केस तक पहुंच गए। लेकिन अभी अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो पिछले दिसंबर महीने की हम बात कर रहे हैं कि दिसंबर महीने में 6 दिन पहले तक जो केसेस थे, यानी 23 डेट तक जो केसेस थे वो 209 थे। लेकिन अब जो केसेस 6 दिन में बढ़े हैं वो 229 केसेस 6 दिन में आ गए हैं। कल की बात करें तो 96 केसेस पूरे प्रदेश में आए, जिसमें से जयपुर हब बन रहा है। सबसे ज्यादा केस जयपुर में है कोरोना के, और जयपुर में कल 75 केस एक साथ आ गए हैं, जिसमें से 8 केस सेंट्रल जेल में है। तो अब एहतियातन सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए सरकारी इंतजामों के साथ साथ आम आदमी को भी जागरूक रहना होगा, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा, तब जाकर इस पर हम अंकुश लगा सकते हैं। वरना
संभावना, ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर की जो आहट है वो साफ साफ सुनाई दे रही है। भंवर, बहुत सही बात आपने की है और सरकार, राज्य सरकारें तो ये कह ही रही हैं कि आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम भी अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रहे हैं और आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है? क्योंकि हमने देखा है शिवराज सरकार भी पहले भी सख्ती बरत चुकी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीनेशन बढ़ाई जा रही है, लेकिन ओमाइक्रॉन ने मध्य प्रदेश में भी दस्तक दी है, तो यहां पर भी कुछ पाबंदियां जरूर लगी होंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश में भी ओमाइक्रॉन ने दस्तक दी है और ये जानकारी देकर गृह मंत्री ने 2 दिन पहले चौंका दिया था कि मध्य प्रदेश के जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, वहाँ 9 केसेस पाए गए थे, जिनमें से 6 अभी ठीक होकर घर जा चुके हैं, 2 अभी भी इलाजरत हैं। लेकिन अगर पूरे केसेस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जहाँ 2-3 हफ्ते पहले 1, 2, 3, 4 केस आ रहे थे, अब 40, 41, 42 का रेशियो हो गया है। पिछले 4-5 दिन से हर रोज 40 से 42 केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। कल एक महिला की मृत्यु हुई है कोविड से भोपाल में। सबसे ज्यादा केस परसों कल इंदौर में पाए गए 32। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो एक्टिव केसेस है 285 हैं मध्य प्रदेश में, और जो ओमिक्रॉन का खतरा है उसके मद्देनजर जो एहतियातन कदम अपनाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा कि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसने सबसे पहले थर्ड वेव के खतरे के मद्देनजर सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया। उसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में नाइट कर्फ्यू इम्पोज हुआ है और तमाम कोविड के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी अब तमाम कोशिशें मध्य प्रदेश सरकार भी एक्टिव मूड में है और एक्टिव मूड में होना बहुत जरूरी है। भंवर, गोविंद, मोहित, साकेत, राधिका, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, आप लोग भी सावधानी बरतें क्योंकि आप ही लोग वो जरिया हैं जो जनता तक जो खबरें पहुंचाते हैं।